आज की मुरली में बाबा खास मधुवन निवासियों की तकदीर की लकीर को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं मधुवन निवासियों से, क्या अपनी तकदीर की तस्वीर को देख सकते हो या देखते हो? अब तकदीर की तस्वीर कैसे देखेंगे? बाबा कहते हैं दर्पण में देखते हो। अब वो दर्पण कौन सा है वो भी बाबा बताते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे स्थूल में भी कोई तस्वीर होती है तो उसकी वैल्यू का आधार क्या होता है, किस बेसिस पे वैल्यू होती है कि उस तस्वीर में विशेष करके फेस कैसा है, चेहरे से उसकी वैल्यू होती है। तस्वीर बहुत अच्छी बनाई हुई हो लेकिन एक आंख ठीक नहीं है या नाक ठीक नहीं है, मुंह ठीक नहीं है, तो बाबा कहते हैं उसकी वैल्यू कम हो जाती है, आधी हो जाती है। उसी प्रकार बाबा कहते हैं तकदीर की तस्वीर, अब ये कोई स्थूल चीज़ तो है नहीं, तो तकदीर की तस्वीर में कौन सी बातें या कौन सी विशेषताएं देखेंगे? तो उसके लिए बाबा कहते हैं 3 बातें विशेषता देखेंगे। उस पे डिपेंड करेगा कि आपकी तकदीर की तस्वीर की वैल्यू कितनी है। बाबा कहते हैं एक तो है स्मृति, दूसरा है वृत्ति और तीसरी है दृष्टि। तो बाबा कहते हैं स्मृति सदा स्मृति स्वरूप रहते हो। दूसरा वृत्ति, तो आपस में भाई भाई की वृत्ति है या नहीं। और तीसरी है दृष्टि, कि दृष्टि रूहानी बन गई है यानी पवित्र बन गई है या नहीं। तो बाबा कहते हैं इन 3 बातों के आधार पर आपकी तकदीर की तस्वीर की वैल्यू होगी। तो बाबा कहते हैं तीनों बातें चेक करो। अब चेक कैसे करेंगे? तो बाबा कहते हैं चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, यंत्र चाहिए। अब बाबा ने हमारे पास में कौन सा यंत्र है जिससे कि हम ये चेक कर सकते हैं? स्मृति, वृत्ति और दृष्टि, तीनों किस यंत्र से चेक कर सकते हैं? क्यों, चेक करना तो आना चाहिए पहले भी। चेक करने के लिए बाबा कहते हैं यंत्र चाहिए। तब यंत्र कौन सा है? सबके पास यंत्र है या नहीं है? बाबा कहते हैं उसके लिए यंत्र है बुद्धि। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही दिव्य बुद्धि रूपी यंत्र तो मिल जाता है। अब आप चेक करो कि वो यंत्र संभाल के रखा है, आपके पास कायम है या नहीं है। ऐसा तो नहीं माया के वार से, माया के प्रभाव से उसमें जंग लग गई है। जैसे आज साकार मुरली में था ना सुबह कि आत्मा पे जंग लग जाती है। तो बाबा कहते हैं जो दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र बाबा ने दिया है, कहीं उस पर जंग तो नहीं लग गई। अब जंग लग गई तो उसे ठीक से चेक नहीं कर सकोगे। तो दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र द्वारा बाबा कहते हैं चेक कर सकते हो तीनों चीज़ें, स्मृति, वृत्ति और दृष्टि। और तीनों चीज़ें कायम रहे उसके लिए बाबा कहते हैं 3 बातें बुद्धि में रखो, 3 बातें स्मृति में रखो। पहला है निर्वाण में रहना है, निर्माण रहना है और निर्माण करना है। ये 3 बातें उसका डिटेल में बाबा समझाते हैं। और बाबा कहते हैं तीनों चीज़ें जो स्मृति, वृत्ति और दृष्टि, उसमें से अगर एक चीज़ भी कम हो जाती है तो बाबा कहते हैं आपके सुखों की या प्रारब्ध की जो आयु है वो आधी हो जाती है। तो कहने का मतलब है 16 कला की बजाय 14 कला बन जाते हो। तो ऐसी आत्माएं फिर सतयुग में नहीं आएगी और त्रेता में आएगी। तो बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 18 जुलाई 1974 की मुरली है। संपूर्ण पवित्र वृत्ति और दृष्टि से श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर। आज विशेष रूप से मधुवन निवासियों के तकदीर की लकीर देख रहे हैं। हर एक श्रीमत के अनुसार या बाप दादा की पालना के अनुसार
अपनी अपनी तकदीर की लकीर बना रहे हैं। जितना जितना हम श्रीमत की पालना करेंगे, जितना उस पे चलेंगे, बाबा कहते हैं तकदीर की लकीर बनती जाती है। क्या अपनी तस्वीर को सदैव दर्पण में देखते रहते हो? क्या इस तकदीर की लकीर की मुख्य विशेषता को जानते हो? स्थूल तस्वीर व चित्र बनाने वाले जानते हैं कि इस चित्र की वैल्यू किन किन विशेषताओं के आधार पर होगी। जो पेंटिंग करता है, चित्र बनाता है, उसको मालूम है कि इसकी वैल्यू जब मार्केट में वो बेचने के लिए जाएंगे, एग्जीबिशन में कहीं भी, तो उसकी वैल्यू कौन सी बातों पे डिपेंड करेगी। स्थूल चित्र की मुख्य विशेषताएं या आकर्षण या वैल्यू उनके फेस के आधार पर ही होती है। जो भी जिसके चित्र बनाया उसका फेस कैसा है। हर चित्र के नैन चैन देखते हुए ही उन चित्रों की वैल्यू की जाती है। वैसे भी इस तकदीर के तस्वीर की वैल्यू, जैसे वो स्थूल चित्र की वैल्यू फेस के आधार पर होती है, उसके फेस में आंखें कैसी है, नाक कैसा है, मुंह कैसा है, कान कैसे हैं, तो बाबा कहते हैं वैसे ही इस तकदीर के तस्वीर की वैल्यू मुख्य किन बातों पर होती है, उसकी मुख्य क्या विशेषताएं हैं। अगर कोई की तकदीर की तस्वीर देखेंगे तो क्या विशेषताएं देखेंगे। बाबा कहते हैं एक मुख्य विशेषता ये देखी जाती है कि तकदीर की तस्वीर में क्या स्मृति पावरफुल है। पहली चीज देखते हैं कि उस आत्मा की स्मृति पावरफुल है, अर्थात सदा स्मृति स्वरूप है। स्मृति कौन सी? स्व की स्मृति, आत्मिक स्मृति। दूसरी बात, क्या भाई भाई की वृत्ति सदा कायम रहती है। पहला हुआ स्मृति, दूसरा हुआ वृत्ति। और तीसरी बात, क्या रूहानी अर्थात संपूर्ण पवित्र दृष्टि है। तो बाबा कहते हैं मूल में ये तीन ही बातें हैं, स्मृति, वृत्ति और दृष्टि। इन तीनों विशेषताओं के आधार से ही दिव्य गुणों का श्रृंगार व चमक, झलक और फलक तस्वीर में दिखाई देती है। अगर ये तीनों चीजें है, पावरफुल है, तो बाबा कहते हैं उस आत्मा में फिर गुणों की धारणा, गुणों का श्रृंगार, झलक, फलक दिखाई देगी। अगर ये तीनों ही बातें युक्ति युक्त या श्रेष्ठ है और यथार्थ है, तो बाबा कहते हैं ऐसी तकदीर की तस्वीर ऑटोमेटिकली सर्व आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अगर ये तीनों बातें पावरफुल है, युक्ति युक्त है, यथार्थ है, तो बाबा कहते हैं अन्य आत्माओं को वो आकर्षित करेगी। जैसे स्थूल नेत्रों के नैन चैन रास्ता चलते हुए आत्माओं को भी अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं। किसकी आंखें बहुत सुंदर है, उनके हाव भाव, तो उससे बाबा कहते हैं लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही ये तकदीर की तस्वीर भी सर्व आत्माओं को अपनी रूहानी दृष्टि, सदा स्मृति और वृत्ति से अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। जैसे स्थूल चित्र, इवन फोटो भी अट्रैक्ट कर लेती है। एक तो चैतन्य आत्मा हुई कि कोई जा रही है रास्ते में, बहुत सुंदर है, आंखें, नाक, क्या बोलते हैं, फीचर्स, तो अट्रैक्ट हो जाएगा देखने वाला। बाबा कहते हैं चित्र भी, स्थूल चित्र देहधारी बनाने में अर्थात देह अभिमान में लाने का निमित्त बन जाता है। उसमें अट्रैक्ट हो जाता है, चित्र को देख के भी ना चाहते हुए भी आकर्षित करते हैं चित्र। अगर वो पेंटर इतना अच्छा है, उसने इतनी अच्छी तस्वीर बनाई है,
तो बाबा कहते हैं न चाहते हुए भी आकर्षित वो चित्र करता है। कच्चे ब्राह्मणों को वह देही अभिमानी बनने के पुरुषार्थियों को भी आकर्षित करके देह अभिमानी बना देते हैं। बाबा कहते हैं जो कच्चे ब्राह्मण हैं वो भी जब उनके स्थूल चित्रों को देखते हैं या स्थूल आत्माओं को शरीर के देखते हैं तो वो भी आकर्षित हो जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। जो ही फिर कंप्लेंट करते हैं कि रास्ता चलते चैतन्य चित्र या जड़ चित्र, इवन फोटो लगी हुई है, चैतन्य चित्र या जड़ चित्र देखते हुए आत्म अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जब वो स्थूल चित्र या स्थूल देहधारी लौकिक वो ऐसा अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं, तो जब ऐसे ही जब रूहानी चित्र व तस्वीर आकर्षणमय बनाएंगे तो अनेक आत्माएं चलते फिरते देह अभिमानी से निकलकर देही अभिमानी बन जाएगी। अभी क्या होता है, बाबा कहते हैं वो देह अभिमानी बन जाते हैं उन चित्रों को देखते हैं। तो जब आपकी तस्वीर यानी आप इतने आकर्षण मूर्त हो जाएंगे, तीनों चीज़ें आ जाएगी, स्मृति, वृत्ति और दृष्टि, तो बाबा कहते हैं जो चलते फिरते आत्माएं हैं वो आपको देख के वो देही अभिमानी आत्म अभिमानी बन जाएंगे। जब स्थूल चित्रों में इतनी आकर्षण है तो क्या आप रूहानी चैतन्य चित्रों में इतनी रूहानी आकर्षण नहीं है? वो भी चित्र, ये भी चित्र। अब बाबा कहते हैं यही चेक करना है। क्या चेक करना है? यही चेक करना है कि मेरी तस्वीर या चित्र कहाँ तक आकर्षण मूर्त बना है। इस रूहानी चित्र में अगर इन तीन विशेष बातों में से एक की भी कमी है तो वह वैल्यूबल नहीं गिना जाएगा। तीनों बातें जो बाबा ने बताई, बाबा कहते हैं उसमें से एक की भी कमी है तो उस चित्र की वैल्यू नहीं होगी, वैल्यूबल नहीं गिना जाएगा। जैसे स्थूल चित्रों में भी बहुत अच्छी पेंटिंग है लेकिन एक आंख टेढ़ी कर दी, नाक इनअप्रोप्रिएट साइज का बना दिया, छोटा मोटा कर दिया, शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से। ओम शांति। बाबा कहते हैं जैसे स्थूल चित्रों में भी आंख, नाक, कान आदि आदि कोई भी एक चीज यथार्थ नहीं होती है तो चित्र की वैल्यू कम हो जाती है। चाहे सारा चित्र कितना भी सुंदर हो लेकिन मुख्य फेस में अगर थोड़ी सी भी कमी रहती है तो चित्र बेकार हो जाता है या फिर उसकी वैल्यू आधी हो जाती है।
ऐसे ही यहाँ भी इन तीनों विशेषताओं में से एक की भी कमी है, तो प्रारब्ध व प्राप्ति के समय में से आधा समय कम हो जाता है। प्रारब्ध का समय है हमारा आधा कल्प, सतयुग और त्रेता, तो बाबा कहते हैं उसमें से आधा समय कम हो जाता है, मतलब सतयुग की बजाय वो आत्मा त्रेता में पहुंच जाती है। अर्थात 16 कला से 14 कला हो जाने से वह भी आधी वैल्यू हो गई ना। इसलिए इन तीनों ही बातों की हर समय चेकिंग चाहिए। अच्छा, तो क्या ऐसी चेकिंग करते हो? बाबा कहते हैं तीनों बातों की चेकिंग करते हो। और चेकिंग कब करनी है? बाबा कहते हैं हर समय चेकिंग चाहिए कि मेरी स्मृति क्या है, वृत्ति क्या है, दृष्टि क्या है। क्या चेकिंग का यंत्र जानते हो? चेकिंग कैसे करेंगे? यंत्र द्वारा ही तो चेकिंग करेंगे ना, यंत्र मतलब इंस्ट्रूमेंट। अब ये चेकिंग, रूहानी चेकिंग करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? वह कौन सा यंत्र है जिससे अपने को चेक कर सको? किससे चेक करेंगे अर्चना बहन? ज्ञान के तीसरे नेत्र से। ज्ञान के तीसरे नेत्र से। तो यंत्र है बुद्धि, लेकिन दिव्य बुद्धि का नेत्र ब्राह्मण बनते ही दे देते हैं। बाबा ये बर्थडे गिफ्ट मिल जाती है हमारी, जैसे ही बाबा के बनते हैं दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र बाबा बच्चों को दे देते हैं। जैसे ऐसे कई लौकिक कुल होते हैं, परिवार होते हैं, जहाँ जन्म लेने से ही युद्ध में या हिंसा में प्रवीण बनाने के लिए बचपन से ही तलवार के बजाय चाकू व लाठी चलाना सिखलाते हैं छोटे बच्चे को ही। जैसे कोई राजपूत के घर में जन्म लिया, राजाई कुल में जन्म लिया, तो उसको छोटे से होते ही उसको अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाना चालू कर देते हैं, जिससे कि उनको अपने सूरवीर कुल की स्मृति रहे कि मैं कौन से कुल का हूं। बाप दादा भी हर ब्राह्मण को माया के वार से बचने के लिए, वह माया को परखने के लिए ये दिव्य बुद्धि का नेत्र दे देते हैं जन्मते ही। लेकिन बाबा ने तो दे दिया, लेकिन दिव्य बुद्धि के बजाय जब साधारण लौकिक बुद्धि वाले बन जाते हैं तब माया को परख नहीं सकते हैं, वह माया के वार से बच नहीं सकते हैं और अपनी चेकिंग कर नहीं सकते हैं। जब दिव्य बुद्धि के बजाय हम साधारण बुद्धि हो जाते हैं, दिव्य बुद्धि का भूल जाते हैं, तो बाबा कहते हैं न तो माया को परख सकते हैं, न माया के वार से बच सकते हैं। परख नहीं सकते तो वार होगा, और वार होता तो बच नहीं सकते, और न अपनी चेकिंग कर सकते हैं। तो पहले तो ये देखो कि क्या अपना दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र अपने पास कायम है। कहीं दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र पर माया के संग दोष व वातावरण का प्रभावशाली जंग तो नहीं लग रहा है कि हम माया के संग में आ गए, यानी लौकिक लोगों के, मित्रों के, संबंधियों के संग में इतना आ गए कि हम भी उनके जैसे ही हो गए। आज सुबह भी बाबा ने मुरली में अटेंशन खिंचवाया ना, संग का, एक का संग करना, सत का संग। तो बाबा कहते हैं कहीं माया के संग दोष या वातावरण का प्रभावशाली जंग तो नहीं लग रहा है, या कोई डिफेक्ट तो नहीं कर रहा है, कोई इसमें दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र में डिफेक्ट तो नहीं रह गया है। तो अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए मुख्य 3 विशेषताओं को बढ़ने के लिए 3 शब्द याद रखो। जो 3 विशेषता बाबा ने बताई, स्मृति, वृत्ति और दृष्टि,
उसके लिए बाबा कहते हैं 3 शब्द याद रखो। तो वो शब्द याद आएगा तो आपको विशेषता याद आएगी। अब वो 3 शब्द कौन से हैं? पहला है निर्वाण स्थिति में होना है। निर्वाण स्थिति मतलब आवाज से परे। दूसरा है निर्माण बनना है, नम्रचित्त बनना है। और तीसरा है निर्माण करना है, मतलब कंस्ट्रक्टिव काम करना है। निर्वाण, निर्माण और निर्माण, अर्थात मान से परे। निर्माण मतलब मान से परे। ये 3 शब्द स्मृति में रखो तो तकदीर की तस्वीर आकर्षणमयी बन जाएगी। बाबा कहते हैं चलते चलते इन 3 बातों की कमी हो जाती है। निर्वाण स्थिति में कम रहते हैं, आवाज में ज़्यादा रहते हैं, साइलेंस में कम रहते हैं, वाणी में सहज और रुचि से आते हैं। जितनी वाणी से लगन है उतनी वाणी से परे स्थिति में स्थित होने की लगन या रस कम अनुभव करते हो। टाइम का निकाल है तो कितना % टाइम हम वाणी से परे रहते हैं और कितना % वाणी में रहते हैं? वाणी से खाली मतलब ये नहीं है बोलना, लेकिन मन के संकल्प तो चलते रहते हैं ना। निर्माण बनने के बजाय दूसरी बात निर्माण यानी नम्रचित्त। निर्माण बनने के बजाय अनेक प्रकार के मान, देह का या पोजीशन का, गुणों का, सेवा का, सफलता का, अनेक प्रकार के मान सहज स्वीकार कर लेते हो और या स्वीकार करने की इच्छा में रहते हो कि मेरे को मान मिले। अगर मान के जिज्ञासु हो, आप चाहते हो कि मान मिले, इसलिए बाबा कहते हैं स्वमान का कोर्स अभी तक समाप्त नहीं कर सके हो, मतलब स्वमान में नहीं रह पाते हो। जब ये छोटा मोटा मान की जिज्ञासु रहते हो, इच्छा रखते हो, तो फिर स्वमान में नहीं रहती है ना आत्मा। जो आत्मा स्वमान में होगी उसको किसी से मान की जरूरत नहीं होगी। जब ये जिज्ञासु रूप समाप्त होता है तभी स्वमान की स्थिति स्वतः और सदा रहती है। बाबा कहते हैं मान स्वमान को भुला देता है। जब मान की इच्छा होती है तो भूल जाते हैं हम कौन हैं, किसके बच्चे हैं, क्या मिला हुआ है। ऐसे ही नव निर्माण करने के बजाय या कंस्ट्रक्शन करने के बजाय डिस्ट्रक्शन कर देते हो, अर्थात नव निर्माण के बजाय कभी कभी कोई की स्थिति को नीचे गिराने के निमित्त बन जाते हो। तो बाबा कहते हैं सदैव हर कर्म में, हर संकल्प में चेक करो कि यह संकल्प, बोल व कर्म क्या नव निर्माण के निमित्त है। ऐसी स्टेज रखने से सर्व विशेषताएं स्वतः ही आ जाएगी। तो बाबा ने कहा वो 3 विशेषताओं को धारण करने के लिए आप 3 शब्द याद रखो, निर्वाण, निर्माण और निर्माण। अगर ये 3 शब्द याद रहेंगे तो बाबा कहते हैं आपके हर संकल्प, बोल और कर्म नव निर्माण के लायक बन जाएंगे और आप में सभी विशेषताएं आ जाएगी। वर्तमान समय पुरुषार्थ को तीव्र करने की युक्ति यह है। अब मधुवन निवासियों की रिजल्ट तो अच्छी रही, तो ये बाबा ने इशारा दिया मधुवन निवासियों को कि तीनों चीज़ों पे अटेंशन रखो तो आपकी तकदीर की तस्वीर जो है बहुत सुंदर बन जाएगी। अब बाबा कहते हैं मधुवन निवासियों की रिजल्ट तो अच्छी रही। किसमें रिजल्ट अच्छी रही वो बताते हैं बाबा। मेजॉरिटी स्नेह और सहयोग में अथक सेवाधारी रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। महिमा योग्य तो बने हो,
जो कि स्वयं बाप दादा महिमा कर रहे हैं। अब आगे क्या करना है? मधुवन निवासियों को और सब आत्माओं को बाबा एक विशेष व्रत दिलवा रहे हैं। व्रत मतलब प्रॉमिस, प्रतिज्ञा। बोलता ना मैं ये व्रत लेता हूं, तो बाबा कहते हैं न केवल मधुवन निवासियों को बल्कि सब आत्माओं को विशेष व्रत लेना चाहिए, बाबा कहते हैं। अब वो व्रत कौन सा है? व्रत यही लेना है कि हम सब, यानी हम सब आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं, हम सब एक मत, एक ही श्रेष्ठ वृत्ति, एक ही रूहानी दृष्टि और एक रस अवस्था में एक दो के सहयोगी बन, शुभ चिंतक बन, शुभ भावना और शुभ कामना रखते हुए और अनेक संस्कार होते हुए भी, क्योंकि हर आत्मा का संस्कार अलग अलग है, ये सब एक अलग अलग संस्कार होते हुए भी एक मत, एक श्रेष्ठ वृत्ति, एक रूहानी दृष्टि और एक रस अवस्था, एक दो के सहयोगी बन, शुभ चिंतक, शुभ भावना और शुभ कामना रखते हुए, अनेक संस्कार होते हुए भी एक बाप समान सतो प्रधान संस्कार और स्व के भाव में रहने वाला स्वभाव बनाने का किला मजबूत बनाएंगे। बाबा कहते हैं यह है व्रत। तो हम सबको ये व्रत लेना है, प्रतिज्ञा करनी है। बाबा कहते हैं क्या स्वयं के प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति ये व्रत लेने की हिम्मत है? क्योंकि व्रत कोई छोटा नहीं है, सब आ गया इसमें। हर एक आत्मा के प्रति सहयोग, शुभ भावना, शुभ कामना, एक ही वृत्ति, एक ही दृष्टि, एक ही मत। तो बाबा पूछते हैं क्या ये व्रत लेने की हिम्मत है? स्वयं के प्रति तो प्रवृत्ति में रहने वाले और वातावरण में रहने वाले भी करते हैं, लेकिन यहाँ हर आत्मा के प्रति है। मधुवन निवासियों में न सिर्फ स्वयं के प्रति, साथ ही संगठन के प्रति भी व्रत लेने की हिम्मत चाहिए। यही मधुवन वरदान भूमि की विशेषता है, समझा? तो बाबा ने हम सब ब्राह्मण बच्चों को ये व्रत, बाबा ने कहा लेना चाहिए। फिर बाबा ने पूछा हिम्मत है तो ले ये व्रत। जैसे अभी हिम्मत का प्रत्यक्ष फल दिखाया, उस समय कुछ हुआ होगा प्रोग्राम या उसकी बात कर रहे हैं शायद बाबा। ऐसे ही एक दो को सावधान करते हुए, एक दो के सहयोगी बनते हुए इस व्रत को साकार रूप में लाने में सफल हो जाएंगे। जैसे और जोहन वालों को अपनी अपनी विशेष सर्विस का सबूत देने के लिए सुनाया है, बाबा ने हर एक जोन को बोला होगा ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। वैसे ही मधुवन निवासियों को भी इस बात का सबूत देना है। इस आधार पर ही जनवरी में प्राइज मिलेगी। मुरली है जुलाई की, तो बाबा ने 6 महीने का टाइम दिया है और बाबा कहते हैं इस आधार पर जनवरी में प्राइज मिलेगी। इतने समय में सबूत देना मुश्किल है क्या? 6 महीने में। साकार रूप द्वारा व अव्यक्त रूप द्वारा शिक्षा और स्नेह की पालना कितने समय ली है? सबसे ज़्यादा पालना तो मधुवन निवासियों को ही मिली है, जो मधुवन में हमेशा साकार बाबा के साथ में रहते थे। तो बाबा कहते हैं कि आपने कितनी पालना ली है? पालना लेने के बाद आपका क्या रोल हो जाता है, ड्यूटी क्या बन जाती है? क्या ड्यूटी बन जाती है पालना लेने के बाद? दूसरों की पालना करो। दूसरे की पालना करो। तो बाबा कहते हैं
पालना लेने के बाद अन्य आत्माओं की पालना करने के निमित्त बन जाते हैं? क्या ऐसी पालना करने के निमित्त बने हो या अभी तक लेने वाले ही हो? अभी तो पुरानों को आने वाले नए बच्चों की पालना करनी चाहिए, अर्थात अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा। हम उन शिक्षाओं पे चल के उसका स्वरूप बनेंगे, तब उनकी पालना होगी। खाली जबान से बोलेंगे तो पालना नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं शिक्षा स्वरूप द्वारा और स्नेह द्वारा उनको आगे बढ़ाने में सहयोगी बनना है और इस कार्य में दिन रात बिजी रहना चाहिए। बाबा कहते हैं ये अव्यक्त पाठ भी, क्योंकि उस समय जो थे उन्होंने तो साकार में इतनी पालना ली, 33 साल साकार में पालना ली, जो शुरू से आदि रत्न आ गए। तो बाबा कहते हैं ये अव्यक्त पाठ भी विशेष नयों के लिए हैं, कि उन्होंने साकार में पालना नहीं ली, तो उनके लिए ये बाप दादा का अव्यक्त पाठ चला इतना टाइम तक। तो ये अव्यक्त पाठ भी विशेष नयों के लिए हैं, और पुरानों को तो अब बाप के समान बन नई आत्माओं के हिम्मत और उल्लास को बढ़ाना है। जैसे बाप दादा ने बच्चों को अपने से भी आगे रखते हुए, साकार बाबा ने बच्चों को बाप से भी आगे रखते हुए अपने से भी ऊंच बनाया, ऐसे ही पुरानों का कार्य है नयों को अपने से भी आगे बढ़ाने का सबूत दिखाना, वह सर्व शिक्षाओं को साकार स्वरूप में दिखाना है। पालना का प्रैक्टिकल रूप रिटर्न रूप में देना है, कि जो आपने बाप दादा से पालना ली अब उसका रिटर्न का समय है। बाबा कहते हैं जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको सर्व शिक्षाओं का साकार स्वरूप में दिखाना है, यानी बन के दिखाना है। अच्छा, ऐसे सपूत बच्चे अपनी तकदीर की तस्वीर अपनी धारणाओं द्वारा दिखलाने वाले, सदा मूल मंत्र और यंत्र को कर्तव्य में लाने वाले, मूल मंत्र मन मनाभव और यंत्र जो दिव्य बुद्धि रूपी यंत्र मिला है उसको काम में लाने वाले, बाप दादा के समान हर सेकंड और संकल्प, हर सेकंड हर संकल्प सर्व आत्माओं के कल्याण के प्रति लगाने वाले, सदा स्व के भाव में रहने वाले, बाप दादा समान श्रेष्ठ संस्कार अर्थात अनादि और आदि संस्कारों को प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले, हर संकल्प और हर समय को सफल बनाने वाले, सफलता मूर्त सितारों को, कल की मुरली जो थी ना सफलता के सितारे, सफलता मूर्त सितारों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। तो ये थी आज की बाबा की अव्यक्त वाणी। चाहे बाबा ने विशेष मधुबन निवासियों के लिए चलाई, लेकिन हम सब के लिए एप्लीकेबल है कि हमारी तकदीर की तस्वीर आकर्षणमय कब बनेगी, वैल्यूबल कब बनेगी, जब हमारे में 3 विशेषताएं होगी। बाबा ने कहा स्मृति यानी सदा स्मृति स्वरूप है, ये चेक करना है। दूसरी बात बाबा ने कहा व्रति, तो क्या हमारी व्रति भाई भाई की रहती है, आत्मा आत्मा की रहती है। और तीसरी बाबा ने कहा दृष्टि, क्या हमारी दृष्टि रूहानी बन गई है यानी पवित्र बन गई है। तो तीनों बातों को बाबा ने कहा अपने में चेक करो और तीनों विशेषताएं धारण करो। 3 में से एक भी कम हुई तो क्या होगा, 16 कला से 14 कला में आ जाएंगे। 14 कला आई मतलब हम त्रेता में आएंगे,
सत्युग में पाठ नहीं मिलेगा फिर। तो बाबा कहते हैं जैसे स्थूल में भी चित्र की वैल्यू उसके फेस पे डिपेंड करती है, उसके फेस से ही सब आत्माएं आकर्षित होती है, तब हमारी भी तस्वीर यानी हमारा भी फेस ऐसा बन जाएगा स्मृति इन तीनों चीज़ों से कि दुनिया की आत्माएं अपना आप आकर्षित हमारी तरफ होगी और आकर्षित होकर देह अभिमान से निकलकर देही अभिमानी बन जाएगी। अभी बाबा कहते हैं कच्चे ब्राह्मण होते हैं, वो स्थूल तस्वीर देखते हैं, उसमें देह अभिमान में आ जाते हैं, देही अभिमानी को छोड़ के देह अभिमान में आ जाते हैं। तो उसके लिए बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र मिला हुआ, यंत्र मिला हुआ, इंस्ट्रूमेंट मिला हुआ है, तो पहले तो ये चेक करो कि दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र ठीक ठाक है या नहीं है, पड़ा पड़ा जंग तो नहीं लग गया है कि हमने काम ही नहीं लिया कभी उसको, तो जंग तो नहीं लग गया है। और फिर बाबा ने युक्ति बताई कि 3 शब्द याद रखो तो तीनों विशेषताएं धारण हो जाएगी। तो वो शब्द थे, कौन से शब्द थे वो? संगीता ओम शांति। हाँ, ओम शांति। रीना बहन निर्वाण। ओके, निर्वाण यानी वाणी से परे, और निर्माण यानी निर्माण चित्त, हाँ, नम्र और चित्त। निर्माण यानी मान से परे, मान अपमान निंदा स्तुति से परे। ओम शांति। निर्माण मतलब नम्र चित्त, हम्बल, मान से परे। हाँ जी। और तीसरा था निर्माण। निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले, मतलब नए नव निर्माण करने वाले जी। ओम शांति। और फिर बाबा ने एक व्रत दिलवाया सबको। कौन सा व्रत दिलवाया बाबा ने? हम सब आत्माओं को हिम्मत रख के ये व्रत लेना चाहिए। क्या व्रत था? बाबा ने कहा चाहे संस्कार सबके अलग अलग है, लेकिन सबको ये व्रत लेना है कि हम सब एक मत, एक श्रेष्ठवती, एक ही रूहानी दृष्टि, एक रस अवस्था में एक दो के सहयोगी बन, शुभ चिंतक बन, शुभ भावना और शुभ कामना रखते हुए सतोप्रधान संस्कार और स्व के भाव में रहने वाले ऐसा मजबूत हमारा ब्राह्मणों का किला बनाएंगे, संगठन बनाएंगे। ये बाबा ने व्रत दिलवाया। और कोई पॉइंट रह गया आप लोग शेयर करना चाहते हो? पालना का क्या बोला बाबा ने? तो बाबा ने कहा आप लोगों ने साकार की बहुत पालना ली है, अब आपका कर्तव्य है दूसरों नए आने वालों की पालना करना। और पालना भी कैसे करना है? शिक्षा स्वरूप बनकर, ऐसा स्वरूप बनकर उनकी पालना करनी है। शुक्रिया।